नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड एडीटी 2024 में एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। तो पहला क्वेश्चन है कि मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका आंसर है लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। इसका आंसर है मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोवियर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है टू मूव या गति देना। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अभिप्रेरणा को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर है सीखने का हृदय, सीखने की सुनहरी डगर और सीखने का प्रमुख कारक। ये क्या है, अभिप्रेरणा के अन्य नाम है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है यह कथन किसका है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो यह गुड का कथन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। इसका आंसर है 2, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। देखिए, जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वह क्या होती है, ऐसे कारक होते हैं जो क्या है व्यक्ति को, किसी मनुष्य को अंदर से अभिप्रेरित करते हैं, यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करते हैं, आंतरिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं, जैसे इच्छा, आकांक्षाएं और रुचियां, विचार, ये सब क्या आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। अगला बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है कि जो व्यक्ति को, ऐसे कारक जो व्यक्ति को बाहरी रूप से अभिप्रेरित करते हैं और कुछ समय के लिए अभिप्रेरित करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे प्रोत्साहन, पदोन्नति, आर्थिक लाभ, ये सब क्या है बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे अगला प्रश्न है कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसका आंसर है मैकडूगल। अगला क्वेश्चन है अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए। तो इसका आंसर है 2 प्रकार। पहला है जन्मजात अभिप्रेरणा, दूसरा है अर्जित अभिप्रेरणा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर है स्किनर का। ठीक, थॉमसन ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए। तो इसका आंसर है 2, स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा। ठीक, आगे अगला है अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर है कर्ट लेविन ने। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसके अनुसार अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है। तो इसका आंसर है एविरर। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर है सिगमंड फ्रायड ने। आगे अगला प्रश्न है कि एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने हेतु प्रदत्त है, करती है, क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के कितने घटक या तत्व हैं। तो इसका आंसर है 4। पहला है आवश्यकता, दूसरा चालक, प्रोत्साहन और अभिप्रेरक। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है शारीरिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर है मॉर्गन ने। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के पीछे कौन अभिप्रेरकों का कार्य करते हैं। तो इसका आंसर है संवेग। ठीक, आगे अगला प्रश्न है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता क्या है। इसका आंसर है यह सभी प्राणियों में पाई जाती है तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। इसका आंसर है प्रभावहीन। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखेंगे कि मैस्लो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम क्या है। तो इसका आंसर है आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार मूलभूत आवश्यकताएं कितनी हैं। इसका आंसर है 5। पहली है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है शारीरिक सुरक्षा, तीसरी स्नेह संबंध और अगली सम्मान, और लास्ट क्या है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि मैस्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो इसका आंसर है आवश्यकताओं पर। ठीक है, उसके बाद अगला है मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती हैं, यह कथन किसका है। इसका आंसर है मैकडूगल। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखेंगे कि किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने हेतु आवश्यक है। आंसर है अभिप्रेरणा। ठीक है, अभी अगला
प्रश्न है कि संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। इसका आंसर है आत्म नियंत्रण का। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है कि प्राथमिक आवश्यकताओं को डॉट डॉट आवश्यकता से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है दैहिक आवश्यकताएं यानी शारीरिक आवश्यकताएं। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है कि प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर है अचेतन मन का। ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डॉट डॉट से है। तो इसका आंसर है बोध। आगे अगला प्रश्न है कि पुरस्कार एवं दंड क्या है। तो इसका आंसर है कृत्रिम प्रेरक। आगे अगला प्रश्न है एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। इसका आंसर है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है।